आज हम अपने आखिरी मनन पे हैं। वी आर इन द लास्ट डिवोशन। टुडे इज डे 9। आज 9वां दिन है। हम लोग 9वें फल की बात करेंगे, पवित्र आत्मा के फल की। वी बीन डिस्कसिंग अबाउट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट and we want more of the fruits. We want that we should be just like Christ. परमेश्वर के गुण हमारे अंदर हों। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन सब बातों पे चर्चा करने के बाद, मनन करने के बाद, ये अंतर हम में आ रहा है। हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम क्यों वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पे परमेश्वर हमें चाहते हैं। सो गुड। सो आइए इस होली वीक और होली फास्टिंग में जो हमने प्रण लिया है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, हमारे अंदर प्रभु के फलों को दिखाने का, वो पूरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट ऑन द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर कि हम समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं कुछ कि आपके ये फल क्या हैं, ये आपके गुण हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी वॉन्ट टू बी लाइक यू गॉड। हेल्प अस गॉड, हम्बल अस गॉड। हमें दीन करिए, हमारी आंखें खोलिए, हम अपनी गलती पहचाने ही पहचाने। देयर इज नो एक्सक्यूज कि हम अपनी गलतियों को ना देखें और उन पे काम ना करें। आज इस आखिरी दिन हमारा जो डिवोशन है उसमें हमें लीड करिए। होली स्पिरिट, जो भी आप कहना चाहते हैं वो हमसे बात करिए एंड हमें अंदर से बाहर बदल दीजिए। हेल्प अस टू चेंज इन जीसस नेम, आमेन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का फल, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आई नो दिस इज वन थिंग दैट जस्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। काफी हद तक तो हमें कंट्रोल है, बट देन वी लूज इट सो मेनी टाइम्स। हम अपना आत्म नियंत्रण खो देते हैं। तो आज जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि क्यों ना हमारी जिंदगी पवित्र आत्मा जी द्वारा चले, लेड हो, बल्कि कि हम अपने शारीरिक चीज़ों से या भौतिक चीज़ों से या जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही वो हमें लीड करें। पवित्र आत्मा जी हमें कंट्रोल करा सकते हैं। तो आत्म नियंत्रण क्या है? व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? एक इमेजिन करिए, एक छत है और उस छत के चारों तरफ एक बाउंड्री है या एक गार्ड रेल है। So we can say that self control is like a guardrail for a Christian, for a person who's trying to live a spiritual life, who's living a spiritual life. वो हमें चेक में रखती है कि ये हमारी सीमा है, इसके बाहर हमें नहीं जाना। इट्स अ लाइफ ऑफ बाउंड्रीज। हमें लगता है कि नाउ वी आर बिलीवर्स एंड वी हैव नो बाउंड्रीज, हमें सबकी सुननी होगी, सब कुछ करना होगा। नो, क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है और वो एक दायरे में होती है। और हमारी मदद क्या होती है? जब हमारी गार्ड रेल होती है या चारों तरफ चार दीवारी होती है, कि जब हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं हम उन्हें रेजिस्ट कर पाते हैं, हम उन्हें ना कह पाते हैं। जब हमारी भावना इधर से उधर हो रही होती है, हम उन्हें कहते हैं शांत हो जाओ, तुम सिर्फ एक भावना हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। जो मेरे परमेश्वर ने कह दिया वो मेरे परमेश्वर ने कह दिया। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस कि हम एक अनुशासन का जीवन जी सकें। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मनियंत्रण होता है तो हम कई चीज़ों को ना कर पाते हैं। हमारा हो सकता है शरीर चिल्ला रहा हो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम ना कर पाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि यही बात परमेश्वर को खुशी देती है और हमारी ज़िंदगी के लिए भली है। और ये आत्मा का फल इतना ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में दिन रात का फ़र्क हो जाएगा। जो आत्म नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल, कैन नॉट बी अचीव बाय विल पावर। विल पावर से हम इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। और मैं देखना चाह रही थी कि विल पावर में और आत्म नियंत्रण में, दोनों में क्या अंतर है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाती हूँ। विल पावर प्राइमरली फोकस ऑन द एबिलिटी टू रेजिस्ट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस एंड डिजायर्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो हमारी इच्छा शक्ति है वो मुख्य रूप में अल्पकालिक प्रलोभन और इच्छाओं का विरोध करने में क्षमता पर केंद्रित होती है ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। While self-control is broader, encompassing the management of behavior to achieve goals, improve outcomes, and avoid negative consequences. जबकि आत्म नियंत्रण एक व्यापक अवधारण है जो लक्ष्य को प्राप्त करने, परिणामों में सुधार करने और नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए व्यवहार के
प्रबंधन को शामिल करता है। आमेन। और जो आत्म नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, हाउ डज इट वर्क? जितना हम होली स्पिरिट के साथ चलेंगे, हर बात में उनसे बातचीत करते हुए उन पे डिपेंड होंगे और उनकी राय लेंगे, उतना आत्म नियंत्रण बढ़ता जाएगा। द मोर वी डिपेंड एंड अलाउ द होली स्पिरिट टू पार्टिसिपेट इनटू आवर daily routine, the more self control increases. Then the Holy Spirit starts to shape our thoughts, our will, our emotion. और इससे क्या होता है कि पवित्र आत्मा जी को वो मौका मिलता है कि वो हमारे सोचने विचारने, हमारी भावनाओं और हमारे करनी को वो नियंत्रण कर सकें। उनके लिए आसान होता है क्योंकि हम भी उन्हें अलाउ कर रहे हैं। और जितना हम उन्हें अलाउ करेंगे तो वो तो हमें सही दिशा में ही लीड करेंगे और वहां पर हमारा आत्म नियंत्रण बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स वेयर वी सी दैट आवर सेल्फ कंट्रोल इज कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग। एंड कई दफा ऐसा लगता है ना, गॉड हमें कंट्रोल कर रहे हैं, समटाइम्स इट फील्स वेरी कंट्रोलिंग, राइट? बट जैसे ही हम होली स्पिरिट के साथ चलने लगते, वी रियलाइज, ओ माय गॉश, दिस इज फ्रीडम, ये तो आज़ादी है। गॉड के साथ चलना एक बहुत बड़ी आज़ादी है। यू फील फ्री। आत्म नियंत्रण में चलना हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता लाता है। सो अगर आप ये बातें समझ रहे हैं, आप समझेंगे कि परमेश्वर द्वारा सेल्फ कंट्रोल में चलना एक टूल है जो हमारे बाकी सारे फलों पे भी काम करेगा। आमेन। तो अब हम सोचेंगे कि हमें कंट्रोल करना क्या, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू ब्रिंग टू कंट्रोल इन आवर लाइव्स। सबसे पहले इम्पल्सिवनेस। सबसे पहले हमें आवेगशीलता को ठीक करना है। एकदम से कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया। अब हम क्योंकि आत्म नियंत्रण के फल को अपनी जिंदगी में बढ़ा रहे हैं, हम लोग वेट करेंगे। हम लोग एकदम से कुछ भी नहीं बोल देंगे, कुछ भी नहीं कर देंगे, टाइम लगाएंगे। कभी कभी लोगों को लगेगा आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, लेकिन आप अंदर से सोच रहे हैं कि करना क्या है। और ज़रूरी नहीं कि लोगों को झटपट जवाब देने के लिए आपको झटपट बोलना है, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क करें, आप बार बार अपने आप को उस दायरे में लेके आ रहे हैं। So, what you really need to give up is that you have to stop being impulsive and say anything that comes out of your mouth, say anything that's in your heart, mind, soul, body, and just have no leash on yourself. The more we are growing in the gift of self control, what is really happening, sometimes you will take a little time to respond because inside you are trying to work with the Holy Spirit to understand His heart to say something, and the person may not understand why you are not speaking up. And don't worry about them because it's not about pleasing them but about pleasing God. So you are developing a very tough habit. मैं भी कई दफ़ा बहुत कुछ बेकार बोल सकती थी और बोला है मैंने, और अब मैं बहुत सारा वर्क कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं जीत गई इस क्षेत्र में, लेकिन मैं अब सोच करके संभल करके बोलने की कोशिश करती हूँ। अब भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा रुक करके अंदर से सोच करके बोलने में मैं आत्म नियंत्रण का फल यूज कर रही हूँ। हम में से कई लोगों को एडिक्शन है, लत लगी हुई है फोन की, रील्स देखने की, छोटे छोटे वीडियोस देखने की। इनको टाइम टू टाइम छोड़ दीजिए। खाने की, या किसी को फोन करके लंबी लंबी बातें करना और उसमें बहुत सारी बुराइयां करना। आप बुराई नहीं करना चाहते, आई नो, बट जब भी आप एक्स्ट्रा बात करेंगे आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल ही आएगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा संसार ऐसा है, जो नहीं है वहां पर उसकी बुराई करना इट्स वेरी इजी। तो उसके लिए आपको कम बात करनी पड़ेगी, थोड़ा चुप रहना पड़ेगा और ये गिव अप करना पड़ेगा। सो लोगों की बुराई करना छोड़ दीजिए। एकदम से गुस्से में मत आ जाइए। रिलैक्स, वेट, अपने आप को संभालिए। गुस्सा नहीं करना है, शांत होना है, अपने गुस्से को टाइम देना। वेट वेट। आलस्य और टालम टोल को छोड़ दीजिए। लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप नहीं, मेरे को नहीं करना है काम, कम ऑन डू इट, जो करना है वो करना है, लेट्स डू इट। और प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, करना है भाई कर दो, खत्म करो, टू डू लिस्ट बनाओ, गेट इट ओवर विद। किसी ने कहा था एक लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट रात को, और उसमें जो जो काम करने लिखो, उसको लिस्ट को फिर से बनाओ। कुछ क्रिटिकल काम है और कुछ इंपॉर्टेंट काम है और कुछ काम है
तो नेचुरली काम, इम्पॉर्टेंट काम और क्रिटिकल काम, ये तीनों अलग हैं। तो आप इन तीनों को अलग नज़र से देखेंगे एंड वो आपको कैसे डेलीगेट करना है नेक्स्ट डे वो आप सोचेंगे, बट ट्राई एंड गेट अ टू डू लिस्ट एंड इससे आपको बहुत तसल्ली की नींद आएगी रात को। कुछ ऐसी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं जो आपके अंदर को लीड करके चलती हैं। आप इनके ऊपर मनन कीजिए, क्या ये अच्छी अभिलाषाएं हैं, क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इनको लेट गो किया जा सकता है। जैसे हम लड़कियां सारा दिन हमारे दिमाग में शॉपिंग चल रही होती है फॉर एग्जाम्पल, तो ज़रूरी है कि सारे वक़्त कुछ नया खरीदना है? क्या इस सोच को लेट गो कर सकते कि ओके आई एम नॉट बाइंग नाउ, आई कैन डू इट लेटर, आई कैन डू इट नेक्स्ट मंथ, इस महीने मुझे कुछ नहीं खरीदना। आई एम नॉट सेइंग कि आप खरीदें नहीं, ऑल आई एम सेइंग इज़ ये आपके दिमाग पे सारे वक़्त टू डू लिस्ट, ये खरीदना, वो मेकअप खरीदना, ये चीज़ खरीदनी एंड इट्स फॉर एवरीबॉडी। मेबी अ मैन इज़ थिंकिंग ऑलवेज़ ये करना है, वो करना है। सो फॉर फॉर ऑल ऑफ यू हम कुछ चीजों को लेट गो करें, अपने दिमाग को फ्री रखें, क्योंकि ये चीजें हमें शारीरिक ढंग का गुलाम बना रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि हम पवित्र, बुद्धिमान और फलदायी चुनाव करें। बट द होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू चूज व्हाट इज होली, वाइज एंड फ्रूटफुल। तो हम लोग कैसे इसमें बढ़ सकते हैं? हाउ टू ग्रो इन सेल्फ कंट्रोल, हम लोग आत्म नियंत्रण में बढ़े कैसे? सबसे पहले हम लोग देखें कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी, हमारी लाइफ के लिए अच्छी, हमारी शांति के लिए अच्छी हैं। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगर वो भी अपने आप को कुछ बातों में बांध करके चलते हैं, कुछ डिसिप्लिन में बांध करके चलते हैं, तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? हम उन्हीं की तो संतान है। अगर हम मनन करेंगे कि परमेश्वर ने भी अपने आप को अपने डिसिप्लिन के लिए समर्पित किया है, जो चीज़ें वो हमारे लिए रेगुलरली करते हैं, तो हम भी अपने आप को डिसिप्लिन में समर्पित कर सकते हैं। वी कैन humble ourselves and surrender to discipline. So we just start and begin our day with saying, God, I just surrender my life to you. परमेश्वर, मैं आज के दिन को आपको समर्पित करता हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, हेल्प मी। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब जैसे हमने पिछले, आज 9वां दिन है, हम लोग 9 दिन से आत्मा के फलों की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपको इन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शुरू में हम लोगों ने सबने साइकिल चलानी सीखी। अ लॉट ऑफ अस नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। कितना ध्यान से हम लोग चलाते थे। पहले तो मम्मा पापा उसके साइड व्हील्स होते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, वो तब भी पकड़ के चलते थे। फिर धीरे धीरे करके जब हमारे को स्पीड आ जाती थी, देन दे वुड लीव अस, बट स्टिल अगर इधर उधर हुआ तो साइड स्टैंड्स ने सपोर्ट कर लिया। बट देन वन डे केम वी नेवर नीडेड देम। जब हमने गाड़ी चलानी सीखी थी, कहते थे ओ माय गॉड, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ कैन आई एवर डू इट। बट अब जब हम गाड़ी चलाते हैं हमें याद भी नहीं होता, लेकिन वो टाइम कितना ज़रूरी था, हर बात को ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो हमारे 9 दिन हैं, इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, दे एनकरेज अस टू स्पेंड एंड गिव अटेंशन टू ऑल द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी के सारे फलों पर, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर के गुण हैं। और जब आप इनमें चलना सीखेंगे, आप समर्पण करेंगे और आप सारी बातों के बारे में सोचेंगे, आज मुझे प्यार में चलना है, आज मुझे आनंद में भी चलना है, और मेरी ज़िंदगी में विश्वास योग्यता होनी चाहिए है, मेरी ज़िंदगी में पवित्रता ही होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कोमलता होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में गुडनेस होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई देने लगेंगी। बट यू हैव टू स्टे अलर्ट। कितना सुंदर समय है ये इन दिनों में, जब हमने फास्टिंग करी, प्रेयर कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग मनन कर रहे हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो गॉड के गुण हैं उन पर। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये सब अपना रंग दिखा रहे हैं हमारी जिंदगी में। आमेन। आत्मा के द्वारा नेतृत्व वाली सीमाओं में चले। लेट द बाउंड्रीज बी सेट बाय द होली स्पिरिट एंड वॉक इन देम। और जो भी चीजें आपके कमजोरी है उनसे उपवास रखिए। अगर खाना आपकी कमजोरी है, उपवास रखिए। अगर सोशल मीडिया आपकी कमजोरी है, डिलीट कर दीजिए। अगर कुछ दोस्त आपकी कमजोरी है, उनको कह दीजिए, हे आई विल बी अवेलेबल आफ्टर अ फ्यू डेज, अभी जरा मैं बिजी चल रहा हूँ, आई विल नॉट बी अवेलेबल।
क्योंकि वो दोस्त तो अच्छे हैं और ऑफ कोर्स आपको दोस्तों की ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ बैठ कर के कई दफ़ा बातें गलत हो जाती हैं, बुराइयाँ हो जाती हैं। स्टे अवे फ्रॉम देम फॉर सम टाइम। अगर शॉपिंग आपका पैशन, आपको बार-बार मार्केट जाना है या ऑनलाइन जाना है, डिलीट दोज़ ऐप्स, डोंट डू शॉपिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आप शॉपिंग नहीं करें, ऑल आई एम सेइंग इज़ जो चीज़ आपके लिए कमज़ोरी है, लेट इट गो। डोंट फोकस ऑन इट। गॉड के अंदर बढ़ने का मतलब ये जो आपको कमज़ोरी देती है चीज़, उसको लेट गो कर दीजिए कंप्लीटली। स्टार्व इट, उसको भूखा कर दीजिए। अब जब आप भूखे हो गए तो किस चीज़ से भरेंगे अपने आप को? फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। वचन पढ़िए, बार-बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए एंड गहराई से पढ़िए। एंड मे बी यू हैव अ सिचुएशन कि आपकी लाइफ में मे बी देयर इज़ अ टाइम, किसी के घर में शादी हो रही है या देयर इज़ समथिंग स्पेशल हैपनिंग। स्टिल टेक अ ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। कोई इसका एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। यू कैन हैव अ मी टाइम एंड रीड द वर्ड एंड फोकस ऑन द वर्ड एंड टॉक टू योर फादर। आप वचन पे ध्यान दीजिए और अपने पिता से बात करिए। इवन 5 वर्ड्स ऑफ लव टू योर फादर मीन अ लॉट टू हिम एंड टू योर रिलेशनशिप विद हिम। वो उनको, परमेश्वर को भी भाएंगे और आपको भी भाएंगे। और जो भी आपकी आदतें हैं उनकी जिम्मेदारी लीजिए। बोल दीजिए ये मेरी कमज़ोरी है और ये मेरी कमज़ोरी नहीं है। एंड कोई शर्म नहीं है अपनी कमज़ोरियों को बताने में। और जब आप अपने चर्च और अपनी कम्युनिटी में अपनी कमज़ोरियों को बताते हैं, सारे भाई बहन मिल करके आपके लिए प्रेयर करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। अपनी कमज़ोरियों के टाइम पे आप चर्च आइए एंड शेयर, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड तब चर्च आपके लिए प्रेयर करेगा। चर्च इज अ कम्युनिटी। हम किसी भीड़ में खोने नहीं जा रहे हैं, हम एक परिवार में आ रहे हैं। और हाँ, आपको लगेगा कि सारा परिवार कितना स्ट्रिक्ट है, तो किसी को तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ना, हिम्मत रख करके आपको बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे हमने बात करी हम कैसे ग्रो करें। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये आत्मनियंत्रण हमारे अंदर बढ़ रहा है? हाउ विल वी नो दैट वी आर वॉकिंग इन सेल्फ कंट्रोल एंड देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन अस एंड वी आर ग्रोइंग इन इट? तो सबसे पहले आपको किसी से भी कुछ कहना है, आप 1 मिनट शांत हैं, आप सोच रहे हैं, लोग क्या कहते, डजेंट मैटर। यू टेक अ पॉज बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग एंड थिंकिंग व्हाट टू रिप्लाई। बेसिकली ये नहीं कि मैं मैन्युपुलेट करके क्या रिप्लाई करूं, नो, व्हाट इज द रिप्लाई दैट विल बी प्लीजिंग टू गॉड। वो कौन सा जवाब है जो खुदा को प्लीजिंग होगा, गॉड को पसंद आएगा और मेरे भाई बहन के लिए भी अच्छा होगा। जो पहले आवेग आपको नियंत्रित करते थे, अब वो थोड़ा पीछे हट गए हैं। द वेरी अर्जेस दैट यूज टू पुश यू फॉरवर्ड आर नाउ टेकिंग अ बैक सीट। एंड यू कैन सी कि जो चीज़ें आपको पिंच करती थी, पोक करती थी, करो 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 करो, गलत काम करो, खा लो, बोल दो, कह दो, दे आर टेकिंग अ बैक सीट। आप थोड़ा अब कंट्रोल में आते जा रहे हैं। अब जब आपको प्रलोभन होता है तो आप ईश्वरीय विकल्प ले पाते हैं। सो वेन एवर देयर इज टेम्पटेशन, यू आर एबल टू टेक अ गॉडली डिसीजन एंड से दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। आप अधिक शांति और स्पष्टता महसूस करते हैं। नाउ यू फील ग्रेटर पीस एंड क्लैरिटी। अब आप केवल अपनी शक्ति पे, अपने कनेक्शंस पर, अपने चार्म पर और अपनी अदाओं पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। नाउ यू डू नॉट rely on your own strength or charms and the way of speaking and talking and dressing, but you are completely relying on the Holy Spirit. And you can see those changes in you. तो ये आज हमने बात करी आत्म नियंत्रण की। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंट्रोल, द लास्ट फ्रूट दैट इज मेंशन्ड इन द बाइबल इन Galatians 5 22 to 23. So you will meditate on scriptures, Galatians 5 22 and 23, Proverbs 25 28, 2 Timothy 1 7, 1 Corinthians 9 25 to 27. So आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, मैं आपको अपने आत्मा के उपहार के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे शारीरिक इच्छाओं को नहीं, पर आपकी इच्छाओं को हाँ कहना है। मेरे विचारों, शब्दों और समय और आदतों में अनुशासन दें। मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर शासन करें। मुझे सच्ची स्वतंत्रता में चलने में मदद करें।
आपकी सच्चाई द्वारा निर्देशित, आपके आत्मा द्वारा प्रेरित, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Father, I thank you for the gift of your spirit. Teach me to say no to the cravings of the flesh and yes to your will. Give me discipline in my thoughts, my words, my time, and my habits. Rule over every area of my life. Help me to walk in true freedom, guided by your truth, led by your spirit. In Jesus' name, amen. तो आज के होमवर्क में चलते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप सोच के देखिए, आपकी लाइफ में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आत्मनियंत्रण नहीं है। वो विच इज दैट एरिया इन योर लाइफ where you do not have self control. It could be screen time, it could be gossiping, it could be getting angry, it could be just getting emotional anytime and every time. वो कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें आप कमजोर फील कर रहे हैं। अब आप पवित्र आत्मा जी से कहेंगे, होली स्पिरिट, ये वाला एरिया मेरा कमजोर है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपके पार्टनरशिप की जरूरत है इस कमजोरी को हटाने के लिए। उदाहरण के तौर पे, जब आप चर्च आते हैं अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। व्हेन यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, अपने फोन को अंदर रख दीजिए। आपका फ्रेंड फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बार बार कुछ कुछ खाने की लालसा हो रही है और आपको पता है आपके अच्छे के लिए नहीं, होली स्पिरिट की हेल्प मांगिए, पवित्र आत्मा जी की हेल्प मांगिए। हो सकता है कुछ लोग आपको उलझा रहे हो तर्क वितर्क करने में। मे बी सम पीपल आर ड्रॉइंग यू इनटू एन आर्ग्यूमेंट। जैसे ही आपको लगता है आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है, से कैन आई टॉक टू यू लेटर, मुझे एक मेरा कॉल है, और आई मीन डोंट लाई, झूठ मत बोलिए, बट वॉक इन टू एंड से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट काम रखा करिए अपने, एंड स्टार्ट डूइंग देम, सो यू आर नॉट इवन लाइंग। लेकिन जब वो इंसान जो बुराइयां कर रहा था या आर्ग्यू कर रहा था, जब वो शांत हो जाता है, एंड देन से हे, आपके मन पे कुछ बोझ था, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड वो शायद अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। आप उस मैटर को इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो मैटर है, फिर कभी फिर से उनका पारा हाई होगा, फिर लड़ाई में आ जाएंगे कि तुम तो मुझसे बात नहीं करो। सो गो एट अ टाइम जब वो शांत है, और उसको रिजॉल्व भी कीजिए। कुछ ऐसा काम पूरा करें जो आप कई दिनों से टाल रहे हैं। मे बी आप जिम जाना टाल रहे हैं, मे बी किसी से एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करें उसको टाल रहे हैं, मे बी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आप उसको टाले जा रहे हैं। टेक इट, आस्क द होली स्पिरिट, उनसे मदद मांगिए, ही विल हेल्प यू, एंड यू विल सी दैट यू विल वॉक इन ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होने लगेगा, एंड यू मेक दिस डिक्लेरेशन, पवित्र आत्मा जी के द्वारा मेरे अंदर आत्मनियंत्रण है। With the help of the Holy Spirit, I have the fruit of self control. और आप देखेंगे कि आप इस सेल्फ कंट्रोल में चलने लगेंगे। जितना आप आत्मनियंत्रण में चलेंगे, उतना आपका फोकस गॉडली बातों में बढ़ता जाएगा, आपकी पावर बढ़ती जाएगी, और तब आप देखेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, उनके फलों को बढ़ाने में, और परमेश्वर अपने सारे गिफ्ट से, सारे वरदानों से आपको लेस करेंगे, और आप बहुत कार्यशील होंगे, आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होंगे अपनी जनरेशन के लिए। आमेन। आज का डिवोशन यही खत्म होता है, जो हम आज आत्मनियंत्रण के बारे में बात कर रहे थे, और ये हमारा पूरा चरण, दिस होल सीरीज व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो सब खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ टिप्पणियां, ये कुछ बातें आपके काम आई, और आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने पाएंगे। दीज आर जस्ट सिंपल थिंग्स। ये हमें पता है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ही बाहर से बात बोली है, हम लोग को भी लगभग मालूम है, बट वी टेंड टू फॉरगेट, एंड देन टाइम एंड अगेन हम अपने आप को याद दिलाते हैं, एंड वी शार्पन आवरसेल्व्स, क्योंकि हम सबको मिल करके परमेश्वर का हथौड़ा बन के चलना है, एंड वी हैव टू इम्पैक्ट सो मेनी थिंग्स। हमें बहुत कुछ मिल करके काम करना है, बहुत कुछ बदलना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में परेशान हैं, वो हमारे गिफ्ट से प्रेरित नहीं होंगे कि ये तो बड़ी टंग्स में बोलते हैं, ये तो बड़ा प्रोफेसी करते हैं, वो हमारे कैरेक्टर से प्रेरित होंगे, एंड दैट विल बी द ग्रेटर ब्लेसिंग। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, और जय हिंद।